अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे आपके साथ डेली रूटीन और बहुत सी ऐसी बातें जो आपके वाकई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी काम आने वाली हैं। अगर तो आपने ये पूरा व्लॉग देख लिया, उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बहुत से अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है ना मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, जाके विज़िट ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो जी, अब मैं यहाँ पे बात करूँगी कि हमारी जो ये दुनिया है ना, ये बहुत बड़ी है और यहाँ पर एक जैसे लोग आबाद नहीं रहते। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग रहते हैं और जो कि डिफरेंट घरों में रहते हैं और हर किसी का घर एक जैसा नहीं होता और हर किसी की जो पहुँच होती है ना, वो एक जैसी नहीं होती। तो हर कैटेगरी में हमने एक इस चीज़ को लेकर आना है, जो कि आज का टॉपिक है कि अपने घर को किस तरह से हमने वेल ऑर्गेनाइज्ड करना है। अगर आपके पास बजट नहीं है, तो कम बजट में ज़ीरो कॉस्ट बजट के अंदर आप रहकर किस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखकर अपने घर को चमका सकते हैं और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ़ थोड़ी-सी बस सलीका-मंदी की यहाँ पर ज़रूरत है कि आपको अपने दिमाग को बस इस्तेमाल करना है। पैसों की बात तो आप बिल्कुल भी छोड़ दें कि छोटी-छोटी जो सलीका-मंदी होती है ना, वही आपके घर को चमकाने में और जो है ना आपकी पर्सनैलिटी को, आपके घर को ग्रूम करने में किस तरह से आपका साथ देती है। तो यहाँ पर यही मैं बात करूँगी अभी आपके साथ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मार्केट में, जो कि ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीद लें ताकि, और आप यही सोचते रह जाती हैं बहुत सी ख़वातीन जो कि अपने घर को सजाना चाहती हैं और मेंटेन भी बहुत अच्छे से रखना चाहती हैं। और कुछ ऐसे गैजेट्स आ जाते हैं हमारी मार्केट में जो कि बहुत लो कॉस्ट होते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका काम भी हो जाता है, उससे आपकी हेल्प हो जाती है। ना सिर्फ हेल्प हो जाती है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में छोटे-छोटे जो मेस चल रहे होते हैं ना आपके घर में लेके, तो वो बड़े अच्छे से सुलझ जाते हैं। तो जी, यहाँ पर अब मैं आपसे बात कर रही हूँ कम पैसों में खूबसूरत से खूबसूरत तरीन अपने घर को किस तरह से बनाया जा सकता है। मार्केट में हर तरह की चीज़ अवेलेबल होती है। अब आप यहाँ पर यही बात करेंगे कि जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है। तो अपने घर के हिसाब से अपने घर को मैनेज करने की कोशिश किया करें और अपनी चादर देखकर ही पाँव फैलाने चाहिए। दूसरे के घर को झाँक कर और वहाँ पर देखकर आपका जो अपना दिल है वो उसको ख़राब किए बगैर आप अपनी चादर को बस देखें, अपनी जेब को बस देखें और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें बेहतरीन से तरीके के साथ। तो जी, हर तरह की कैटेगरी में ना बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे से गैजेट्स होते हैं, छोटे-छोटे टूल्स होते हैं, छोटे-छोटे से ऐसे डेकोरेशन पीसेस होते हैं जो कि आपके किचन में अक्सर औक़ात काम आते हैं। और अगर वो, अब तो बाज़ार में भी बहुत कुछ ऐसा अवेलेबल है जो कि हम आम रूटीन पे अपने ही घर में घर से क्राफ्ट वग़ैरह इस तरह से बनाते होते थे। बचपन की बात है, जो अक्सर हमें सिखाई भी जाती थी होम इकोनॉमिक्स की किताबों में भी, और कि घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए छोटे-छोटे सलीके को किस तरह से हमने सीखना है। तो अब तो मार्केट में ही ऐसी बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँगी कि कुछ डॉलर स्टोर भी ऐसे अवेलेबल हैं हमारे यहाँ, जो कि जहाँ पर हर तरह की चीज़ अवेलेबल होती है और बहुत ही लो कॉस्ट होती है। तो आप अगर चाहें तो अपने मंथली बजट में से कुछ बजट ऐसा साइड पे कर लिया करें और जी, वहाँ से वो चीज़ परचेज़ कर सकती हैं। आजकल तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स भी आ चुकी हैं जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। 100 और 200 की रेंज में इतने अच्छे गैजेट्स आपको मिल जाते हैं कि आप उससे जो है ना हर चीज़ बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि अपनी अलमारियों के अंदर ही अगर आप देख रहे हैं कि जो आपकी अलमारी है, आपके बच्चे की अगर अलमारी है, तो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज की बहुत से ऐसे गारमेंट्स होते हैं जो कि आपको रखने होते हैं, जिससे कि आपको समझ नहीं आती कि किस तरह से हमने इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो बहुत से ऐसे बॉक्सेस मिलते हैं, या फिर अपनी फ्रिज के अंदर ही अगर आप देख लें तो बहुत सारे ऐसे मैट्स मिलते हैं आजकल, और बहुत सारी ऐसी बास्केट्स भी होती हैं जिससे कि आप अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी स्टोर कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो है ना आपके पास जो आपके घर में जितने भी कैबिनेट्स बने होते हैं या फिर ड्रॉर वगैरह होते हैं, उसके अंदर भी अगर आप छोटी बास्केट या प्लास्टिक के बने हुए कुछ इस तरह से बॉक्सेस मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट होते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आप अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और इससे आपकी चीज़ें भी जो है ना वो गुमती नहीं है। वो अगर आपको आदत है कि ठिकाने पे रखने की, तो वो आपकी चीज़ वहीं से हमेशा हम आपको मिलेगी, वो कहीं इधर-उधर बिखरेगी नहीं और हमेशा के लिए जो है ना वो समेटी जाएगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाएगा। तो जी, अपने घर को साफ़ करने की जो ज़िम्मेदारी है ना, वो आपकी खुद की होती है और मेंटेन करने की भी। और अगर हम यहाँ पर बात करें अपने एक छोटे से घर को सेट करने की, तो किस तरह से आपने उसको मेंटेन करना है, वो यही है कि आप उसे डेली बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से चमका के रखें। हर हर वक़्त जो है ना मैस अच्छा नहीं लगता और ख़ास तौर पे अगर बच्चों वाला घर हो और बच्चे उस घर में बहुत ज़्यादा टॉयज़ वग़ैरह यूज़ करते हैं, तो कुछ ना कुछ किसी न किसी कमरे में, किसी न किसी कोने में कोई ना कोई मैस ज़रूर आपको नज़र आएगा ही और आना भी चाहिए, क्योंकि वही तो उस घर की रौनक होती है। लेकिन साथ-साथ उसको समेट लेना और उसको ज़्यादा ख़राब ना होने की जो ज़िम्मेदारी होती है, वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आपने अपने घर को किस तरह से मेंटेन और वेल ऑर्गेनाइज़्ड किया हुआ है। इसमें सिर्फ़ आपकी ही तारीफ़ होती है, ख़ास तौर पे तब जब कि कोई मेहमान आने वाला हो या आपका घर हर टाइम ऐसे ही सेट होना चाहिए कि अगर कोई भी इस टाइम पे आ जाता है, तो आपको सिर्फ़ शाबाश ही मिलेगी और आपकी सिर्फ़ तारीफ़ ही होगी कि जी आपने अपने बच्चों के अंदर इतनी अच्छी तमीज़ डेवलप की हुई है, उनकी इतनी अच्छी तरबियत की हुई है कि बच्चे होने के बावजूद भी आपका घर जो है वो बिल्कुल साफ़-सुथरा है। अच्छा जी, मेरा भी किचन चूँकि अब छोटा किचन है, तो उस हिसाब से मुझे अपने किचन को भी देखना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब मैं अपने इस घर में शिफ्ट हुई थी, तो मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं पहले किस तरह से रहती थी, किस तरह से मेरा किचन था। तो अब मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँ, तब कुछ ऐसे आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ गए, क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत सी आसानी वाले टूल्स और गैजेट्स नज़र आ रहे होते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिमाग के ऊपर ज़ोर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मेरे घर को और मेरे किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कम बजट में इतनी अच्छी चीज़ें अवेलेबल होंगी मार्केट में, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जी ये होता है कि अगर आपके पास किचन में कैबिनेट्स कम हैं, ग्लास को रखने के लिए अगर आपके पास जगह नहीं बन रही है, तो मैंने क्या किया था कि मैं तो ग्लास रखने के लिए स्टैंड्स ले आई थी, क्योंकि जो डेली बेस पे ग्लास यूज़ होने होते हैं, उसके लिए इतने लो बजट में मुझे जो है ना ग्लास का स्टैंड नज़र आ गया और वो अब मैं कहीं कहीं भी उठा के तो रख देती हूँ जहाँ भी मुझे ग्लास की ज़रूरत फ़ील होती है। इसके अलावा जो है ना आपको डॉलर स्टोर से भी वैसे तो अवेलेबल हो जाएगी ऑयल बॉटल, लेकिन अगर आप मज़ीद इससे भी कम बजट चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट, तो आपके घर में जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जस्ट लाइक सिरका, सोया सॉस वग़ैरह इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं, जिनमें अगर हमें पराठे वगैरह बनाने होते हैं या कोई ऐसी कुकिंग करनी होती है कि जिसमें सिर्फ़ 1 या 2 ही ड्रॉप्स हमें ऑयल के चाहिए होते हैं और हम जो है ना वो बॉटल भी परचेज़ अगर नहीं कर सकते, जो कि डॉलर स्टोर पे ईज़िली अवेलेबल होती हैं 200-250 की रेंज में। तो अगर आप वो भी नहीं कर सकते ना, तो फिर आप यही बॉटल्स जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। तो 1 से 2 ड्रॉप्स जो है वो आप जब उसके ऊपर ऐड करेंगे, तो ये एक बड़ा बेहतरीन टूल होता है जो कि आपके लिए काम आ सकता है। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, आपको वो बॉटल फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, सिरके की जो बॉटल होती है, और जी, वो आपके फिर रीयूज़्ड काम में आ जाती है। तो कम पैसों में खूबसूरत चीज़ों को सिर्फ़ खूबसूरत आपका दिमाग ही बनाता है, जो कि बहुत बड़ा काम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगर आपको मैं एक और बात बताऊँ कि आपके घर में अगर बच्चे हैं और टॉयज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपके घर में बिखरे रहते हैं, तो उसको किसी या तो कंटेनर बॉक्स में डाल के आप रख दें, किसी भी गत्ते का जो बॉक्स बना होता है या तो उसमें। और अगर आप इसे थोड़ा-सा बेहतर करना चाहती हैं, तो जिस तरह से बास्केट्स वग़ैरह अवेलेबल होती हैं, लॉन्ड्री बास्केट्स, तो आप उसमें बच्चों के टॉयज़ सँभाल दिया करें। बजाए कि आप अगर टॉयज़ की शॉप पर जाती हैं, तो वहाँ पर तकरीबन 4 से 5 हज़ार की रेंज में जस्ट एक बहुत बड़ा बॉक्स आता है, वहाँ पे अगर आप देखें ना,
तो वो काफ़ी हाई कॉस्ट का पड़ जाता है। तो इसके बरक्स जो है वो ये लॉन्ड्री बास्केट बिल्कुल ठीक रहती है। तो आज के जो ट्रिक्स और टिप्स थे वो आपके काम आएँगे इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।